गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का क्लास जो है हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसका कंसेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने इसके पहले जो है आपको हमने सिंप्लीफिकेशन में अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर पढ़ाने का हमने प्रयास किया था। अब जो है कंसेप्ट जो हम लोग का चलने वाला है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एकदम आपको अभी ही वीडियो जो है छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम पूरा लेक्चर को देखिए, तब आपको महसूस होगा कि हम आखिर आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक निकालने का तरीका, यानी इकाई अंक निकालने का कंसेप्ट क्या है और उसका मेन पॉइंट क्या होता है। आप क्वेश्चन को देखते ही कैसे यूनिट डिजिट निकाल लीजिएगा, ये आज हम बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर जो है हम क्या कंसेप्ट गेन किए, आखिर सर से हमने क्या सीखा। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए। खास करके जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास तो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि उन लोगों को ये सब कंटेंट के लिए काफ़ी मतलब नेसेसरी है उन लोगों को सीखना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्लास कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके हर कंसेप्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और जो कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं उसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सेटर जितना सोचता है उससे चार गुना हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उस टाइप से आप क्वेश्चन को सोच के अगर थिंकिंग पावर ऐसा डेवलप हो जाता है तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। देखते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है मैथ, हम लोग पढ़ रहे हैं यानी सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सिंप्लीफिकेशन। ध्यान दीजिए, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं बाबू सरलीकरण। क्या कहते हैं? सरलीकरण। ध्यान दीजिए, सरलीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हर जितने भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है मैथमेटिक्स में, उसमें कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हम लोग कैसे निकाल लेंगे किसी भी क्वेश्चन का, ये देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं उसके बाद हम कंसेप्ट पे आएंगे, क्योंकि हर कंटेंट हम आपको देंगे, हर कंसेप्ट देंगे। बस पेशेंस रखिए, एक एक करके जितने भी मैथमेटिक्स का टॉपिक है एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। बस शर्त ये है कि आप मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और जितने भी कंटेंट है एकदम हम कह रहे हैं ना कि जितना टाइप हम पढ़ा देंगे उससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में उससे हट के टाइप नहीं पूछेगा। अभी के करंट सिनेरियो में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, एक भी क्वेश्चन आपसे एकदम सब क्वेश्चन बना के आइएगा आप आसान वे में, अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो। चलिए हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट बाबू। तो क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है 25, ध्यान देना है, 2587 के पावर में देगा 3927। कहेगा कि इसका, ध्यान देना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पूछ रहा है कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, यानी 2587 टू द पावर 3927 है। कह रहा है कि आप जब इसको बनाइएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा। आप बाबू क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक बात बताइए, अगर आपको नॉलेज ना हो, अगर आपको कंसेप्ट मालूम ना हो तो इसको आप क्या करिएगा? आप यही ना करिएगा कि 2587 टू द पावर 3927 है, यानी इसको जो है इतना मर्तबा लिखना पड़ेगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर 2 टू द पावर 4 होता है तो अब हम कितना टाइम्स को लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू,
यानी 4 टाइम्स को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट डिजिट आता है यानी इकाई अंक आता है वही मेरा आंसर होगा। तो कहने का सेंस ये है बाबू कि अगर यहाँ 2587 के पावर 3927 है, कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर आपको कंसेप्ट मालूम नहीं होगा तो आप इसको इतना बार लिखने के लिए जाइएगा। आपके पास एग्जाम में समय है इतना कि आप लिखिए, लिखने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वही आंसर होगा। तो कहने का सेंस है कि ये सब का क्या है, कंसेप्ट है। देखिए, जिस टाइप से हम लोग 10th पढ़ते हैं, पास आउट होते हैं, फिर 12th पढ़ते हैं तो फिर पास आउट होते हैं, उसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी तैयारी जो है ये भी अलग टाइप का है। जो स्टूडेंट नॉर्मल है पढ़ने में, जिसको मैथमेटिक्स कम समझ में आ रहा है, वो भी ये 0 लेवल से पढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट वो कंसेप्ट उसको मालूम होनी चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत बना नहीं पाइएगा। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, हर चीज़ हर कंसेप्ट किसी भी बुक में नहीं दिया रहता है। जो गांव देहात के बच्चे हैं जाते हैं बुक खरीद के लाते हैं किसी राइटर का और उसको बनाते हैं, बट बुक में सारा कंसेप्ट नहीं दिया रहता है। अगर जो टीचर, जो मान लीजिए कोई भी बुक लिखा जाता है तो किसी के द्वारा लिखा हुआ रहता है, और जो लिखने वाला टीचर है वो खुद जो है अपना कम से कम हज़ार का क्लास चलाता है, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो। तो वो जो है A to Z कंसेप्ट अगर बुक में ही दे दे तो उसके पास पढ़ने के लिए आखिर कौन जाएगा। आखिर पढ़ने के लिए तो गाँव देहात का बच्चा न जाता है पढ़ने के लिए। तो कहने का सेंस ये है कि बस जान लीजिए कि कोई भी बुक में सारा कंसेप्ट नहीं दिया रहता है, लेकिन हम आपको इस YouTube चैनल पे एकदम हर कंसेप्ट, छोटा से छोटा कंसेप्ट बताएंगे, एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आखिर क्यों हुआ इसका भी आपको आंसर देंगे, बस पेशेंस रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा बाबू, सबसे पहले इसमें ये कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, देखिए हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले बना के दिखाते हैं, उसके बाद आपको कंसेप्ट बताएंगे आखिर क्यों ऐसा काम किया जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे 2587 टू द पावर 3927 है, कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आपका वर्क होना चाहिए कि ये जो आप यूनिट डिजिट देख रहे हैं बाबू, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इकाई अंक, यानी इकाई अंक पर आपका 7 है। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ के सबको कैंसिल कर देना है, ऐसे काट देना है, आपको दिखाई देना चाहिए। यानी 2 से 2, 5, 8 ये कैंसिल हो जाएगा। पहला वर्क क्या करना है, ध्यान से कंसेप्ट से देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बाबू कि यूनिट डिजिट को छोड़ दीजिए और जितने भी इधर डिजिट बच रहे हैं उसको कैंसिल कर दीजिए। पहला वर्क आपका ये होना चाहिए। दूसरा वर्क ये होना चाहिए कि जो पावर है, अगर कोई पूछे कि सर पावर क्या होगा तो बताइए पावर क्या है, तो पावर आप देख रहे हैं कि 3927 है, यानी ये पावर है, इसका घात है। यानी ये जो पावर है बाबू, इस पावर में याद रखिएगा, इस पावर में हमेशा 4 से ही भाग लगाइएगा। अब आप पूछिएगा कि सर ये 4 से ही क्यों भाग लगाते हैं, तो इसका कॉज हम बताने वाले हैं, आप पेशेंस रखिए, एकदम 100% बताएंगे। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले बाबू आपको इस पावरवा में कितना से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। यानी कहने का मतलब ये है कि 3927 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से डिवाइड लगाएंगे। और ये 4 से डिवाइड क्यों लगाते हैं इसका भी रीज़न हम देंगे आपको, बस बने रहिए। अगर मेरा कंटेंट, अगर मेरा समझाने का स्टाइल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए कि अगर हम वीडियो अगर डाल रहे हैं यूट्यूब पे तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और आप आसान वे में उसको देख पाएँ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड लाएंगे, तो 4 से डिवाइड लगेगा तो 4 9 जा 36 यानी 36 होगा। घटाने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 3 आएगा और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 होगा, ऊपर से उतारेंगे नीचे, 4 8 जा 32, 8 टाइम्स में 32 मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी मेरा कट जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में डिवाइड लगाते हैं वैसे भाग लगाएंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद 7 उतारेंगे बाबू, और जब 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 1 जा 4, ये 4 1 टाइम जाएगा। और रिमाइंडर अगर कोई पूछेगा कि बाबू क्या आया, तो यहाँ रिमाइंडर 3 आया। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो जो भी पावर हो, पहला कंसेप्ट ये कहता है कि जो डिजिट दिया हुआ है, एक यूनिट डिजिट को छोड़ के सारे डिजिट को आप कैंसिल कर लीजिए।
हमने कैंसिल किया। जो पावर है, जो पावरवा है, जो पावर है यहाँ पे, उस पावर में 4 से ही डिवाइड लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 4 से सेकंड पॉइंट ये कहते हैं 4 से हमने डिवाइड लगाया बाबू। 4 से डिवाइड दिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर रिमाइंडर क्या आ रहा है, यानी शेषफल हमारा क्या आ रहा है। तो देखने के बाद मालूम चल रहा है कि मेरा 3 शेषफल आ रहा है। तो जब आप जान जाइए कि 3 शेषफल आ रहा है, उसके बाद क्या करना है, तो याद रखिएगा जो हम कैंसिल किए हुए हैं यहाँ पे 3 डिजिट, उसको छोड़ के जो मेरा यूनिट डिजिट है, यानी यहाँ बाबू यूनिट डिजिट क्या है, तो 7 है, इसको हम कैंसिल नहीं किए हैं, इसको छोड़ दिए हैं। इस 7 के पावरवा में याद रखिएगा जो रिमाइंडर बचता है वही पावर में बाबू देते हैं। क्या देते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उसके पावर में 4 से डिवाइड लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही इस यूनिट डिजिट पर हम उस पावर में लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि अगर 7 के पावर 3 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 7 × 7 × 7, और जब ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आता है, और 49 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि 2587 के पावर 3927 अगर हो और उसका पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो आप आसान वे में एकदम तुरंत बता सकते हैं कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। क्या समझे, एकदम बता सकते हैं आसान वे में। अब आप वैसे नहीं करने जाइएगा कि 2587 को 3927 बार लिखिए और मल्टीप्लाई करिए तब जाके लाइए, तब तो आप बनाएं, तब तो आपसे एग्जाम निकला। क्योंकि हर क्वेश्चन पे एकदम एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम समय दिया जाता है, यानी आपको 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 30 सेकेंड में बनाना होगा, और वो कंसेप्ट अगर आपको मालूम होगा तभी आप बना पाइएगा, वरना आप इस सवाल को बना नहीं पाइएगा, देखते ही छोड़ दीजिएगा। अगर बुक की नॉलेज आपके पास होगा तो एकदम आपको छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बुक में सारा कंसेप्ट नहीं दिया रहता है और हम आपको सारा कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पेशेंस रखिएगा तो एकदम गारंटी देते हैं कि आप मैथ में अगर 50 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन हम समय के अंदर में बना के आइएगा एकदम कंसेप्ट के साथ। बट शर्त ये है कि जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं उसको माइंड में जरूर रखिए, क्योंकि कंसेप्ट पर ही सारा क्वेश्चन बनने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन में जरा सा भी हेर फेर करेगा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप प्रॉब्लम में नहीं फंसिएगा, आसान वे में उस क्वेश्चन को डील कर ले जाइएगा। तो चलिए अगेन हम लोग देखते हैं कि आखिर आप लोग का क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा कि सर आखिर 4 से ही क्यों डिवाइड लगाए। आप तो 5 से भी डिवाइड लगा सकते हैं, 3 से भी डिवाइड लगा सकते थे, 7 से भी डिवाइड लगा सकते थे। आखिर इसका कारण क्या है, जब आप इसका कारण जान जाइएगा तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ वाकई में हम लोग 4 से ही डिवाइड लगाते हैं और अनदर डिजिट से क्यों डिवाइड नहीं लगाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतारिए, और तब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हम लोग से जो है 4 से ही क्यों डिवाइड लगाते हैं और अनदर डिजिट से क्यों डिवाइड नहीं लगाते हैं। चलिए इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, हम इसका कॉज बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आज का जो सेशन होने वाला है हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, और आज से जो मेरा लेक्चर चल रहा है, जितने भी लेक्चर चलेगा सब कॉन्सेप्चुअल ही चलेगा। अगर आप पेशेंस से देखिएगा, माइंड को यहाँ रखिएगा, कलम कॉपी अपने पास लेकर बैठे होंगे तो आपके दिमाग में एकदम आसानी से चला जाएगा। बट शर्त यह है कि एकदम आप आसान वे में समझने का प्रयास करिए। अगर उससे भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। एकदम जीरो लेवल से बताने का प्रयास कर रहे हैं, आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं इतना में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर अगेन हम समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है बाबू। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर जो है हम लोग 4 से ही क्यों डिवाइड लगाते हैं, अनदर डिजिट से क्यों डिवाइड नहीं लगाते हैं। तो ध्यान देना है, इसका कॉज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है, यानी कारण, कॉज देखना है। कॉज यानी कारण हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों हम लोग 4 से डिवाइड लगाते हैं। ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा। अगर कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो कोई क्वेश्चन में हम गारंटी देते हैं कि नहीं फंसिएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हर क्वेश्चन में आपको फंसना है। मे भी अगर कोई पूछ दे कि तुम 4 से भाग लगा रहे हो, आखिर 4 से क्यों डिवाइड लगाते हैं, तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे मैटर है इसीलिए ये 4 से डिवाइड लगाते हैं, अनदर 5 से, हम 6 से, 7 से, चाहे 3 से डिवाइड नहीं लगाते हैं। देखिए ध्यान देना है क्या कारण है। तो एक चीज़ बताइए बाबू,
अगर आप 7 के पावर 1 करिएगा बाबू तो इसका क्या लिखिएगा, इसको तो 7 ही लिखेंगे, क्योंकि 7 को के पावर 1 है, यानी 7 को एक ही बार लिखेंगे यानी 7 होगा। अब ध्यान देना है, अगर बाबू 7 के पावर अगर 2 करते हैं तो ये होता है 7 7 जा 49, यानी यहाँ 49 होगा। ध्यान से देखना एकदम। अगर 7 के पावर 3 करिएगा बाबू तो ये होगा 3 4 3 आएगा। हमने आपको बताया था ओरिएंटेशन क्लास के एक बार फर्स्ट जो लेक्चर हम लिए थे कि आपको 1 से लेके 19 तक का पहाड़ा एकदम 100% याद होना चाहिए, और 1 से लेके जो है 39 तक का स्क्वायरिंग याद होना चाहिए, और ये भी बताए थे कि 1 से लेके 19 तक का क्यूब एकदम 100% याद होना चाहिए। इतना तो एकदम आपके टिप्स पे होनी चाहिए, याद रखिए। अगर आपके पास टिप्स पे होगा तो आप आसानी से एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे भी हम सारे का कंसेप्ट भी बताए हैं, शॉर्टकट तरीका भी बताए हैं, ट्रिक बताए हैं कि आप कैसे स्क्वायर को देख के, क्यूब को देख के कैसे आप निकाल सकते हैं। आप जाके मेरा लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद अगर बोले बाबू कि 7 के पावर 4 है, अगर इसका कितना होगा तो इसका होता है 2401 होता है। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि आप जो है 7 के पावर 1 किए तो इसका यूनिट डिजिट बाबू 7 आया। क्या आया? 7 आया। अगर बाबू आप 7 के पावर 2 कर रहे हैं तो अगर कोई पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। देखिए यहाँ 9 आ रहा है ना, यहाँ 7 आ रहा है ना बाबू। फिर 7 के पावर अगर आप क्यों कर रहे हैं बाबू तो आपका जो है यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। देखिए यहाँ 3 आ रहा है। देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यानी इकाई अंक 3 आ रहा है। अगेन 7 के पावर बाबू अगर आप 4 कर रहे हैं तो देखने के बाद हमको मालूम चल रहा है कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है बाबू? 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए यूनिट डिजिट आपका 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, या 9 आ रहा है, यानी 7 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 7 के पावर 1 किए तो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 7 आया बाबू। अगर 7 के पावर 2 किए तो बाबू इसका यूनिट डिजिट 9 आया, और 7 के पावर 3 किए तो इसका यूनिट डिजिट 3 आया, और 7 के पावर 4 किए तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 1 आया। अगेन यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, 4 के बाद अगर बढ़िएगा बाबू तो अगर हम बोले कि बाबू 7 के पावर 5 कीजिएगा तो आखिर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो अंतिम में 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा 1 में, तो 7 1 जा 7। इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट 100% 7 ही आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसको 7 को 5 टाइम्स लिख के 7 × 7 × 7 × 7 × 7 यूनिट डिजिट निकालिएगा, 100% वहाँ 7 ही आएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर कहें कि बाबू 7 के पावर 6 करिए तो ओनली इस एक 7 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 7 से, 7 7 जा 49। इसका मतलब है कि मेरा यूनिट डिजिट जो है यहाँ भी 9 ही आएगा। अगेन हम अगर बाबू 7 के पावर क्या कर रहे हैं? 7 कर रहे हैं तो इसमें फिर 7 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक पावर बड़ा है तो एक 7 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, तो 9 7 63 होता है। यानी इसका मतलब ये है कि बाबू यहाँ भी मेरा यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 ही आएगा। और 7 के पावर 8 करिएगा बाबू तो फिर यहाँ 3 है और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो बाबू यहाँ पर यूनिट डिजिट मेरा 1 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अब आप समझ गए होंगे कि बाबू यहाँ ध्यान से देखना है, आप अब समझ गए होंगे कि अगर 7 के पावर 8 है और आप आगे बढ़ते हैं, यानी 7 के पावर 8 किए तो यूनिट डिजिट 1 आया, और फिर 7 के पावर फिर 9 करते तो फिर मेरा यूनिट डिजिट फिर 7 आ जाता। फिर 7 के पावर 10 करते तो फिर यूनिट डिजिट मेरा 9 आ जाता। यानी 7 के पावर फिर नेक्स्ट जाते तो मेरा यूनिट डिजिट 3 आ जाता। यानी 7 के पावर फिर नेक्स्ट जाते तो फिर मेरा यूनिट डिजिट 1 आ जाता। फिर उसके भी आगे पावर बढ़ते तो फिर 7 आ जाता, फिर 9 आ जाता, फिर 3 आ जाता, फिर 1 आ जाता। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये किसी भी बुक में जल्दी मिलेगा नहीं। हाँ, किसी टीचर के पास 15,000 20,000 1-1 लाख रुपया फीस दीजिएगा और जाके वहाँ पढ़िएगा तो अब वो आपको क्लासरूम में पढ़ाएगा, वरना ऐसे यूट्यूब पर सब कोई बताता नहीं है। और ये कंसेप्ट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा तो आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, आखिर हम लोग 4 से क्यों डिवाइड लगाते हैं? तो ध्यान सुनिएगा, आप 7 के पावर 1 किए तो 7 आया बाबू, 7 के पावर 2 किए तो यूनिट डिजिट 9 आया, 7 के पावर 3 किए तो यूनिट डिजिट 3 आया, 7 के पावर 4 किए तो मेरा यूनिट डिजिट 1 आया। लेकिन 4 के बाद जैसे पावरवा में 5 गया तो फिर यूनिट डिजिट मेरा 7 आ गया।
फिर 6 गया तो फिर यूनिट डिजिट मेरा 9 आ गया, फिर 7 गया तो फिर मेरा यूनिट डिजिट 3 आ गया, फिर 8 गया तो फिर यूनिट डिजिट मेरा 1 आ गया। फिर आगे बढ़ते अगर 8 के बाद 9 पर जाते, 8 के 7 की पावर 9 करते तो फिर मेरा यूनिट डिजिट 7 आ जाता। यानी पावर 4 के बाद ध्यान दीजिए 1 किए तो मेरा यूनिट डिजिट फिर मेरा 7 आया तो यहाँ भी 7 आया, 2 किए तो फिर यूनिट डिजिट मेरा 9 यहाँ आया तो यहाँ भी 9 आया, फिर 3 किए तो यहाँ यूनिट 3 था तो यहाँ भी 3 आया, यानी यहाँ 1 था तो फिर यहाँ 1 आया। फिर आगे बढ़ते तो फिर मेरा वही रिपीट करता। यानी कहने का मतलब है कि पावर 4 के बाद ये हमारा रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? रिपीट हो रहा है, यानी बार बार वही चीज आएगा पावर 4 के बाद। इसीलिए हम लोग पावरवा में 4 से ही भाग लगाते हैं। अगर ये 5 के बाद मेरा ये डिजिट रिपीट करता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पावर 5 देते या फिर 5 के बाद छठवा पे फिर रिपीट करता तो हम 5 से ही डिवाइड लगाते। यानी कहने का मतलब ये है कि बाबू अगर 3 पावर 3 रहता, 3 के बाद ये रिपीट करता तो हम 3 ही से डिवाइड लगाते। तो बट यहाँ तो हम देख रहे हैं ये कि पावर 4 के बाद में ये रिपीट कर रहा है सारे, तो 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसीलिए हम लोग पावर में 4 से ही भाग लगाते हैं, अनदर डिजिट से डिवाइड नहीं लगाते हैं। यही हम लोग का मेन कारण है, वरना हम 5 से भी डिवाइड लगा देते, हम 6 से भी डिवाइड लगाते। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप 4 से ही क्यों डिवाइड लगाए? आखिर इसका तो कोई ना कोई कारण होगा ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा कुछ ना कुछ कॉज इन इफेक्ट रहता है और उसको बताना चाहिए, हर स्टूडेंट को जानने का हक है। तो जो अगर मेरे क्लास में पढ़ रहा है स्टूडेंट वो तो पूछ ही लेता है, बट आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आप लोग नहीं पूछ पाइएगा। हाँ, कमेंट करिएगा तो बता सकते हैं, लेकिन हम कोई भी कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर 4 के बाद ही क्यों डिवाइड लगाते हैं, तो आपके पास आंसर मिल गया होगा, क्योंकि इसलिए भाग लगाते हैं 4 से, क्योंकि कोई भी ये 7 है और पावर 4 के बाद में फिर पावर 5 होता है तो फिर वही डिजिट मेरा रिपीट करने लगता है। और यही कारण है कि हम लोग अनदर डिजिट से डिवाइड न लगा के हम लोग 4 से ही डिवाइड लगाते हैं। अनदर डिजिट से डिवाइड, ये इसी कारण है कि यही कारण है कि हम लोग 4 के बाद अनदर डिजिट से डिवाइड नहीं लगाते हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप इसका कॉज जरूर जान गए होंगे, इसका कारण जरूर जान गए होंगे कि आखिर 4 से ही क्यों डिवाइड लगाया जाता है। चलिए अगेन आप इसको सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि यूनिट डिजिट तो बहुत बनाने को मिलता है, बट इसका कारण कोई नहीं बताएगा जल्दी कि आखिर 4 से ही क्यों डिवाइड लगाते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। हम आपको यूट्यूब चैनल पे हम ओनली मैथमेटिक्स में टाइप पढ़ा रहे हैं। हम कोई बुक का नॉलेज आपको दे नहीं रहे हैं, कोई बुक से आपको हम पढ़ा नहीं रहे हैं। हम खाली क्वेश्चन का टाइप बताएंगे। अगर आप जितने हम टाइप बता रहे हैं, अगर हार्ड वर्क करके आप बार बार रिवीजन करके उस कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में रख लीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि आपका कोई भी सवाल जल्दी छूटेगा नहीं, किसी भी एग्जाम का हो। लेकिन हाँ, आपको विश्वास रखना होगा और आप 5 मिनट वीडियो को देख के भागिए नहीं, पूरा लेक्चर देखिए, तब जाके आपको क्लियर होगा। उसी प्रकार से हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में पूरा डीपली आपको कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम आसान वे में। अगर जो पर डे मेरा लेक्चर देख रहा होगा, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, सब तीनों सब्जेक्ट हम एक ही तरह पढ़ाएंगे, एकदम जो आपके दिमाग में चला जाए। बट आपको सबसे पहले हम पे विश्वास रखना होगा, और विश्वास तभी होगा जब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा किसी भी एग्ज़ाम का, जिस एग्ज़ाम में कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पूछता हो। जब कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का सारा टाइप बता देंगे, आप बनाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चलिए अगेन इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में, ध्यान देना है। इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देगा और पावर में, और उसको तुरंत कैसे आप निकाल लीजिएगा ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये आपका कॉज हम बताएं कि आखिर क्या कारण है कि बाबू हम लोग 4 से ही डिवाइड लगाते हैं। तो आप कारण भी आज सीख गए और आप किसी को बता भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। अभी जितने भी करंट सिनेरियो में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, या बैंक हो गया, या कोई भी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम्स हो गया, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको हर कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए, हर टाइप मालूम होनी चाहिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम छूटे नहीं।
बस अपना टारगेट रखिए, जिस भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं उसका आप प्रीवियस ईयर अपने पास जरूर रखिए और उसको बनाइए और इस कंसेप्ट को अप्लाई करिए, एकदम 100% अप्लाई होगा, ध्यान देना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक नोट में हम लिखवाना चाहते हैं, इसको याद रखना है नोट में, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 0 1 5 6 इकाई अंक पर रहने के बाद यूनिट डिजिट हमेशा यही होता है, यही होता है। यानी कहने का सेंस ये है बाबू कि अगर आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हो और क्वेश्चन सेटर जो है अगर यूनिट डिजिट पर 0 देख लीजिए, 1 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 6 देख लीजिए, तो याद रखिएगा इसका यूनिट डिजिट यही डिजिट रिपीट करता है। यानी कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा लोग, एग्जाम्पल के तौर में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम पहला बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे 8 9 7 5 6 0 के पावर 3 8 7 5 6 कहेगा कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बाबू, कहने का मतलब ये है कि जो है जब भी आप इतना के पावर इतना डिजिट देख लीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि क्या यूनिट डिजिट पर इसका, अगर कोई आपसे हम पूछे कि बताइए इसका यूनिट डिजिट कौन है, तो कंसेप्ट तो आपको यही ना बताए थे कि सबसे पहले बाबू क्या करिएगा कि यूनिट डिजिट को छोड़ के सबको कैंसिल करिएगा और पावरवा में 4 से भाग लगाइएगा। और हमने आपको बताया था कि आखिर पावर में 4 से क्यों डिवाइड लगाते हैं, उसका कारण ही बताए थे। तो पावर में 4 से डिवाइड लगाइएगा और डिवाइड लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को इस यूनिट डिजिट के पावर में लिखिएगा, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन अगर ये कंसेप्ट, अगर ये नोट अगर आपको याद रहेगा कि अगर 0 1 5 6 रहने के बाद अगर यूनिट डिजिट पर हो तो यूनिट डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखिए कि हाँ उसका यूनिट डिजिट वही होगा। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर कोई पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 है।